नमस्कार। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है और खबर ये है कि मुख्यमंत्री ने बिहार के 13 जिलों के डीएम का तबादला कर दिया है। हालांकि जिन डीएम का तबादला किया गया है उसमें अधिकांश ऐसे डीएम हैं जो 2018 बैच के हैं, मतलब यंग बैच। मतलब 13 जिलों में कमान यंग बैच के अधिकारियों को दी गई है। एक दो जगहों को छोड़ दे तो अभिलाषा शर्मा जो ये आपको अरवल की डीएम थी, उनको औरंगाबाद का डीएम बनाया गया। मतलब उनके कामकाज से सरकार काफ़ी प्रभावित थी। जिस तरीके से वो जमुई में और अरवल में काम की थी, स्वाभाविक तौर पर उन्हें बड़े ज़िले का डीएम बनाया जाना चाहिए था। तो मुख्यमंत्री सचिवालय ने इस बात को तवज्जो दी कि ऐसे अधिकारियों को फील्ड में भेजा जाए जिनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा। जो तबादला हुआ है वो 2012 बैच के श्रीकांत शास्त्री हैं, जिनको बेगूसराय का डीएम बनाया गया है औरंगाबाद से। उसी तरीके से तरनजोत सिंह 2017 बैच के हैं जो मधेपुरा में डीएम थे, उनको स्थानांतरित करते हुए बेतिया का डीएम बनाया गया। इसी तरीके से विवेक रंजन मैत्रेयी जो शिवहर के डीएम थे, उनको सिवान, मतलब शिवहर से बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से इनको सिवान जैसे ज़िले का डीएम बनाया गया। इसी तरीके से अभिलाषा शर्मा जो जिसकी चर्चा हमने की 2017 बैच की हैं, ये अरवल से इनको स्थानांतरित करते हुए औरंगाबाद का डीएम उन्हें बनाया गया। उसी तरीके से अभितोष द्विवेदी 2018 बैच भवन निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव थे, इनको कटिहार का डीएम बनाया गया। इसी तरीके से श्रीमती प्रतिभा रानी 2018 बैच की है, निदेशक बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के थे, अतिरिक्त प्रभार जनजीवन हरियाली। इनको दंडाधिकारी के तौर पर आपको ये इनको बनाया गया है शिवहर का, इनको शिवहर की जिम्मेवारी दी गई है। इसी तरीके से श्री वैभव श्रीवास्तव 2018 बैच के हैं, सूचना विभाग में निदेशक थे, इनको छपरा का सारण का डीएम बनाया गया है। और विनोद दुहन जो 2018 बैच के हैं, निदेशक खान थे, उनको अररिया का डीएम बनाया गया। इसी तरीके से श्री अभिषेक रंजन जिनका बारे में जानकारी मिल रही है, उनको मधेपुरा का डीएम बनाया गया। शेखर आनंद जो निदेशक तकनीकी विकास उद्योग विभाग थे, उनको अगले आदेश तक के लिए ये शेखपुरा के डीएम होंगे। अब श्रीमती अमृषा वेश जो विशेष कार्य पदाधिकारी ऊर्जा विभाग थी, उनको अगले आदेश तक जिला अरवल का डीएम बनाया गया, 2018 बैच की है। उसी तरीके से श्रीमती साहिला 2018 बैच की है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग, काफ़ी चर्चित रही हैं। याद होगा इनको विशेष तौर पर शिक्षा विभाग में भेजा गया था। हालांकि वो पद बहुत ही मेच्योर्ड ऑफिसर्स का है, लेकिन जिस तरीके से आपको सिद्धार्थ का इकबाल चल रहा था, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सचिवालय ने एक डायरेक्ट अधिकारी को वहाँ पदस्थापित करके कंट्रोल करने की कोशिश किया है। इनको स्थानांतरित करते हुए आपको जो बक्सर का, मतलब अच्छे जगह पर इनकी पोस्टिंग हुई है, इन्होंने शिक्षा विभाग में बहुत अच्छा काम किया है, इनको बक्सर का डीएम बनाया गया, 2018 बैच की हैं। और नितिन कुमार सिंह जो निदेशक कृषि विभाग हैं, उसको कैमूर भभुआ का डीएम बनाया गया है उनको। इस तरीके से कुल 13 डीएम का ट्रांसफ़र, जिले का डीएम के ट्रांसफ़र किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ और बड़े सीनियर अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, उसमें के सेंथिल कुमार हैं, इनको SC/ST सहकारिता विकास निगम लिमिटेड का पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पंकज कुमार को जो है PhD के सचिव हैं, उनको पथ निर्माण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अभय कुमार सिंह हैं, इनको सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण के पद पर किया गया है। अगले आदेश तक सूचना प्रौद्योगिकी का भी, बेल्ट्रॉन का भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इसी तरीके से देवेश सेहरा को जो है सचिव ग्रामीण कार्य विभाग बिहार पटना में पदस्थापित किया गया है, स्थानांतरित करने के लिए। बिहार खनन निगम से कई विभागों के अगले आदेश तक ये सचिव ग्रामीण कार्य विभाग रहेंगे। इसी तरीके से सेहरा अगले आदेश तक जांच आयुक्त समान प्रशासन विभाग और अतिरिक्त प्रभार पर पूर्ववत बने रहेंगे।
श्री सरवणन जो ग्रामीण कार्य विभाग के सेक्रेटरी, इनको अतिरिक्त के पदीय दायित्व का से मुक्त किया जाता है। उपयुक्त व्यवस्था के आलोक में श्री सरवणन अब समान प्रशासन विभाग में योगदान देंगे, मतलब सेक्रेटरी पद से उनको हटा दिया गया है। संदीप कुमार आर पुलकंटी 2006 बैच के सचिव पथ निर्माण विभाग है। ये इनको प्रबंध निदेशक पटना मेट्रो निगम लिमिटेड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। हालांकि अभी कई जिले के डीएम, बेतिया के डीएम, बेगूसराय के डीएम, जिन लोगों का ट्रांसफर हुआ, जो सीनियर, जिनका अभी जस्ट प्रमोशन सेक्रेटरी में हुआ था सचिव के पद पर, उन लोगों की पोस्टिंग की भी अभी लिस्ट आनी बाकी है। तो आप मान सकते हैं कि एक बड़े स्तर पर तबादले की तैयारी, प्रशासनिक अधिकारियों की तबादले की तैयारी मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से की जा रही थी। और इसमें सीधे तौर पर नियुक्त डायरेक्ट जो बैच के आईएएस अधिकारी हैं उनको तवज्जो दी गई है, जिनकी बेहतर छवि रही है उनको तवज्जो दी गई है। ऐसे अधिकारियों को फिर से मौका दिया गया है जो बेहतर परफॉर्मेंस देते रहे हैं जिला में। मतलब मान सकते हैं कि इस पूरे तबादले पर नीतीश के गवर्नेंस का छाप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऐसे अधिकारियों को फील्ड में भेजा जाए जिनका बेहतर परफॉर्मेंस रहा है। जो तबादला हुआ है वो 2012 बैच के श्रीकांत शास्त्री हैं, जिनको बेगूसराय का डीएम बनाया गया है औरंगाबाद से। उसी तरीके से तरनजोत सिंह 2017 बैच के हैं, जो मधेपुरा में डीएम थे, उनको स्थानांतरित करते हुए बेतिया का डीएम बनाया गया। इसी तरीके से विवेक रंजन मैत्रेयी जो शिवहर के डीएम थे, उनको सिवान, मतलब शिवहर से बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से इनको सिवान जैसे ज़िले का डीएम बनाया गया। इसी तरीके से अभिलाषा शर्मा, जो जिसकी चर्चा हमने की, 2017 बैच की हैं ये, अरवल से इनको स्थानांतरित करते हुए औरंगाबाद का डीएम उन्हें बनाया गया। उसी तरीके से अभितोष द्विवेदी 2018 बैच, भवन निर्माण विभाग में संयुक्त सचिव थे, इनको कटिहार का डीएम बनाया गया। इसी तरीके से श्रीमती प्रतिभा रानी 2018 बैच की है, निदेशक बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी के थे, अतिरिक्त प्रभार जनजीवन हरियाली। इनको दंडाधिकारी के तौर पर आपको ये इनको बनाया गया है शिवहर का, इनको शिवहर की जिम्मेवारी दी गई है। इसी तरीके से श्री वैभव श्रीवास्तव 2018 बैच के हैं, सूचना विभाग में निदेशक थे, इनको छपरा का, सारण का डीएम बनाया गया है। और विनोद दुहन जो 2018 बैच के हैं, निदेशक खान थे, उनको अररिया का डीएम बनाया गया। इसी तरीके से श्री अभिषेक रंजन जो जिनका बारे में जानकारी मिल रही है, उनको मधेपुरा का डीएम बनाया गया। शेखर